वृश्चिक राशि वाले, जिसका स्वामी ही मंगल हो, सेनापति मंगल, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राहु का साम्राज्य आ चुका है या कुछ दिन में आ जाएगा। अभी तक राहु मीन राशि में थे, देवगुरु बृहस्पति के बंदी बने हुए थे, शत्रु गृह में थे। लेकिन अब 18 मई को राहु शत्रु गृह से निकल करके, यानी कि जेल से राहु को बेल मिलने वाला है। अब ये आने वाले हैं शनि की राशि कुंभ में, जिसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों कि राहु अपने भाव में आ जाएंगे, जेल से छूट जाएंगे, अपना साम्राज्य, कलयुग का राजा तो राहु ही है ना, तो उसका अपना साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो राहु के चौथे भाव में आने के कारण क्या क्या आपको वृश्चिक राशि वाले अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, इसके 15 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ 10 वो गुप्त और रहस्यमयी बातें आपके बारे में बताने जा रहा हूं, जो मेरे और आपके सिवा इस बात को दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने इस पर में गहरी रिसर्च की है, और आप इसलिए जानते हो क्योंकि आप वृश्चिक राशि के हो। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली गुप्त बातें आपके बारे में, वृश्चिक राशि वाले लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं, यानी कि वृश्चिक जातक सिर्फ सतह पर में नहीं रुकते, सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं भागते, हर चीज को तह तक, नीचे तक, पाताल तक जाना चाहते हैं, चाहे वह भावना हो, रहस्य हो या हो सत्य, कुछ भी हो। ऐसा वृश्चिक राशि वाले गहराई तक जाते हैं, तह तक जाते हैं, सत्य की खोज में। ऊपर ही ऊपर जो है सो नहीं उड़ते हैं। ये पहली सच्चाई है जो आप जानते हो कि मैं जानता हूं। दूसरी बातें, वृश्चिक राशि वालों के बारे में हमने दूसरा लिखा कि बहुत मजबूत अंतर ज्ञान वृश्चिक राशि के पास में होता है, बहुत मजबूत, जो दुनिया नहीं जानती। क्या है ये? तो ये समझें आप कि ये लोग जो हैं, इनकी जो वृश्चिक राशि वालों की जो छठी इंद्री है, सिक्स सेंस, वो बहुत तेज होती है। बिना कुछ कहे ही ये दूसरों के इरादे और भावनाओं को समझ लेते हैं, इतना तेज होता है। यानी कि इनका, मैंने जो लिखा कि मजबूत अंतर्ज्ञान अति मजबूत होता है। बिना कुछ कहे हुए आप केवल वृश्चिक राशि के सामने जाकर के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, और वो पकड़ लेंगे जो ये क्या, किस मकसद से आया है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर सकता है, इन सब बातों को वो जान जाएंगे देवी और सज्जनों। तीसरा हमने लिखा कि वृश्चिक राशि के लोग मूक पर्यवेक्षक होते हैं। क्या अर्थ है इसका? थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये लोग कम बोलते हैं लेकिन बहुत ध्यान से सब कुछ देखते और समझते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना मूर्खता हो सकती है बाकियों के लिए। वृश्चिक राशि वाले लोग बोलते कम हैं, चीजों को परखते और समझते ज्यादा है। कोई ये समझे कि ये समझ नहीं रहा है, अगर बोल नहीं रहा है तो समझ भी नहीं रहा है, तो ये उस व्यक्ति की मूर्खता होगी। चौथा पॉइंट हमने लिखा आपके लिए कि भावनाओं का गुप्त भंडार होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। बाहरी तौर पर शांत और नियंत्रित दिखने वाले वृश्चिक भीतर से भावनाओं के ज्वालामुखी हो सकते हैं। बाहर से कोई अगर शांत दिखता है वृश्चिक राशि का व्यक्ति, तो आप भूले नहीं, वो नियंत्रित दिखने वाले वृश्चिक भीतर से भावनाओं के ज्वालामुखी की तरह फट सकते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को कभी हल्के में ना लें। पांचवा पॉइंट हमने लिखा है कि बदला लेना नहीं भूलते वृश्चिक राशि के लोग। इस बात को दुनिया नहीं जानती होगी, लेकिन अगर आप वृश्चिक हैं तो आप जानते होंगे। क्या है? अगर इन्हें
कोई धोखा किसी ने दिया है या आपने इन्हें धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है तो ये माफ कर सकते हैं, बट शायद ही कभी भूले। सही समय आने पर में ये सही चाल चलते हैं और प्रतिक्रिया जो है सो देते हैं। समय जब आता है तो ये उन चीजों का बदला जरूर लेते हैं। छठा पॉइंट हमने लिखा कि वृश्चिक राशि के लोग बहुत वफादार होते हैं। जब ये किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। इनकी वफादारी गहरी और अस्थाई होती है, लेकिन विश्वास टूटे तो फिर से जुड़ना इनके साथ बहुत मुश्किल होता है। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि आत्म नियंत्रण के मास्टर होते हैं ये वृश्चिक राशि के लोग। दिखावटी नहीं होते, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर में अद्भुत शिकंजा कस के रखते हैं, अद्भुत नियंत्रण रखते हैं वृश्चिक राशि वाले। ये खेल है, आसान नहीं है। आठवां हमने दिया कि परिवर्तन में शक्ति देखते हैं। इसका क्या अर्थ हमने लिखा? हमने लिखा कि ये लोग परिवर्तन से डरते नहीं हैं। आत्म परिवर्तन और पुनर्जन्म इनके जीवन का हिस्सा होता है। अभी जो व्यक्ति वृश्चिक राशि का है और उसका जन्म वृश्चिक राशि में इस दुनिया में हुआ है, ये समझ लें कि वो दूसरी बार जन्म लेकर के मनुष्य योनि में वो आया है। अच्छा, नौवां पॉइंट हमने दिया कि आकर्षक और रहस्यमयी व्यक्तित्व होता है। इनमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो लोगों को सहज ही खींच लाता है, लेकिन कोई पूरी तरह से इन्हें समझ नहीं पाता। हमने 10वां पॉइंट दिया है कि गहरे संबंधों की तलाश होती है इन्हें। छोटे मोटे संबंधों में इनकी रुचि नहीं होती। ये सच्चे, गहरे और आत्मिक जुड़ाव वाले संबंध की खोज में रहते हैं वृश्चिक राशि के लोग। तो ये वो 10 बातें, हजारों और भी ऐसी बातें हैं, लेकिन एक वीडियो में कितनी चर्चा की जाए। तो ये वो 10 बातें हमने आपको बताई जो केवल और केवल वृश्चिक राशि का व्यक्ति अपने बारे में अनुभूति कर सकता है, या मैंने गहरी रिसर्च की है तो आपके बारे में मैं बता सकता हूं। और इस पर में कोई आपके बारे में इन बातों को समझ पाएगा तो शायद बिरला ही होगा, मुश्किल से ही होगा। क्या लगा आपको? ये जो आपकी गुप्त बातें जो हमने बताई वो आप पे ऊपर में कहां तक लागू है? 90, 95 या पूरे के पूरे 100% लागू है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी ये एक सामान्य आकलन है। ये हजारों लोगों पर में ट्राई किया गया है, उसके बाद ये एक सामान्य आकलन निकाला गया है। आपके बारे में अगर 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी चाहिए तो आपकी हस्तरेखा और जन्म कुंडली को देख करके ही पर्सनल आपके बारे में कुछ बताई जा सकती। इसके लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में डालना होगा। जो शुल्क होगी जमा करना होगा और इंतजार करना होगा। देखने के बाद आपको कॉल किया जाएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानें कि राहु का जो ये साम्राज्य आ गया है वृश्चिक राशि वालों को किस हद तक लाभ दे सकता है और क्या क्या लाभ दे सकता है। सबसे पहला, वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहला कि आधुनिक सुविधाएं और भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति करवाएगा आपको ये राहु। आपको उच्च तकनीक, लग्जरी और आधुनिक सुख साधनों में रुचि को बढ़ा करके रख देगा, और रुचि को ही नहीं बढ़ाएगा, इन वस्तुओं को उपलब्ध भी करवा देगा राहु आपके लिए। दूसरा, विदेश में संपत्ति के योग। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भूमि और घर का योग है, परंतु राहु विदेश या घर, जो मातृभूमि है, आपका जो गांव है, वहां से कहीं दूर आने वाले समय में संपत्ति का योग बना रहा है जो आपको प्राप्त होगा। तीसरा, रहस्यमयी ज्ञान के तरफ आपका रुझान बनाएगा राहु, यानी कि तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक रहस्यों की ओर आपके अंदर झुकाव उत्पन्न कर देगा ये राहु।
मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक समझ आपकी बहुत गहरी हो जाएगी इस समय में, यानी कि आप दूसरों की मानसिकता को गहराई से समझ सकते हैं, जो करियर में भी आपके लिए मददगार साबित होगा, बहुत अच्छा रहेगा। हमने 5वां पॉइंट आपके लिए लिखा कि राजनीति में सफलता दिलाएगा ये राहु, यानी कि जनता से जुड़ने की कला और जन समर्थन आपको प्राप्त करेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये राहु चमत्कार कर सकता है। हमने आगे लिखा 6ठा पॉइंट कि रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति आपकी कमाल की होगी। इस समय में राहु फिल्म, लेखन, डिजाइन, इन सब में आपको विशेष सफलता दिलाने का प्रयास करेगा। 7वां पॉइंट हमने लिखा कि भव्य घर और अचल संपत्ति प्राप्ति का योग आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में आपके लिए राहु बना रहा है। राहु की ऊर्जा से आपको भव्य घर या रहन सहन का स्तर ऊंचा होता हुआ मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। हमने 8वां पॉइंट लिखा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि मां से जुड़े संघर्षों में रहस्यमय समर्थन, यानी कि मां के आशीर्वाद या मां से जुड़े कार्मिक संबंधों से विशेष लाभ मिलने का आपके लिए योग बना रहा है ये राहु। हमने 9वां पॉइंट आपके लिए लिखा गुप्त सहयोगियों से मदद मिलने के योग, जो अभी आपके सामने नहीं है, वो लोग उसे नहीं देख पा रहे, आप भी बहुत कम उनसे मिलते हैं, यानी कि जरूरत के समय अप्रत्याशित स्रोतों से सहायता प्राप्त हो जाना, यही गुप्त सहयोग है। 10वां पॉइंट हमने लिखा कि असाधारण ढंग से समाज में पहचान, आपका नाम किसी अनोखे या रहस्यमय कार्य से जुड़ सकता है जो समाज में आपको बड़ा पहचान दिला सकता है। हमने 11वां पॉइंट लिखा गूढ़ विषयों में अध्ययन की रुचि, एस्ट्रोलॉजी, मनोविज्ञान, सम्मोहन, इन सब के क्षेत्र में आपकी रुचि जो है सो बहुत गहरी हो सकती है, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। हमने 13वां पॉइंट लिखा सामाजिक रूप से आकर्षक व्यक्तित्व, यानी कि लोगों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता इस समय में राहु आपको प्रदान करेगा। हमने 14वां पॉइंट लिखा संकट में ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की शक्ति, जिसमें अक्सर लोगों का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। राहु की वजह से कठिन समय में भी आप संयमित रहेंगे। 15वां पॉइंट हमने लिखा कि अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने की योग्यता, यानी कि राहु आपको अचानक ऐसे मोड़ ला सकता है, दे सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल में, जो आपके लिए चमत्कारिक उन्नति का कारण हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही था राहु, रहस्यमय राहु का साम्राज्य का परिणाम आपके लिए क्या होगा, हमने आपको वो बताया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। लेकिन वृश्चिक राशि वाले, क्या आपने कभी ये सोचा, ये आपको ऐसा लगा कि आप जितना परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको उस हिसाब से परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? ऐसा आपने कभी सोचा? ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? आपसे जो कमजोर लोग हैं, कम मेहनती हैं, कम जानकार हैं, वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको जहां पर होना चाहिए वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि आपके भाग्य के मालिक ही आप कमजोर हैं। वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि आपके भाग्य का आपको साथ मिल सके। अब जो प्राप्त कर भी पा रहे हो, केवल अपने परिश्रम के बदौलत प्राप्त कर पा रहे हो। अगर आपको अपने भाग्य को मजबूत करना है, भाग्य को उदय करना है, तो आपके भाग्य के स्वामी हैं
चंद्रमा, चंद्रमा का रत्न है, मोती आपको धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में असाधारण तौर पर में परिवर्तन हो सकता है। देवी और सज्जनों, आप मोती जरूर धारण करें, जहां से भी लेकर धारण करें, लेकिन जरूर धारण करें। अगर आप यहां से करना चाहते हो तो 5,000 रुपया लगेगा आपको, आप जमा करेंगे, आपको अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके आपको वो रत्न मिल जाएगी। 10 दिन में आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज कर ले, व्हाट्सएप कर ले। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।